प्रणाम। हेलो मित्रों, ठीक ठाक हैं आप लोग। जैसा कि आपको विदित है कि आपके अपने इस YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर हम विगत कुछ दिनों से एक श्रृंखला चला रहे थे। श्री राम के रूप में हमारे पास मानवता का सर्वोच्च आदर्श। मैंने इसे 3 श्रृंखला में पूरा किया था और आपसे बताया था कि अब यहीं पर यह अंतिम श्रृंखला होगी, जिसमें हमने यह देखा था कि लोगों ने राम को इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्होंने राम के आचरण में निहित सूझबूझ को समझा कि कैसे उन्होंने जीवन की घटनाओं को सहेजने की कोशिश की। लगातार नियंत्रण से बाहर जा रही परिस्थितियों को भी उन्होंने धैर्य एवं संतुलन से अपने अनुकूल बनाया। अतः हमें उनके जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे धैर्यपूर्वक बिना विचलित हुए सहजता से किया जा सकता है। अब यहीं पर श्रृंखला समाप्त हो गई थी, लेकिन कल हमारे अंदर एक नवीन विचार आया कि हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ परम ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, आराध्य मानते हैं। लेकिन यदि इस पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जाए, वह दृष्टिकोण यह होगा कि रामायण को एक धर्म ग्रंथ के जगह पर न पढ़ करके उसे एक साहित्य के नज़रिए से देखा जाए, एक सामान्य पाठक के नज़रिए से देखा जाए, उसकी व्याख्या की जाए और तब यह देखा जाए, तब यह समझा जाए कि राम वास्तव में क्या है। उसमें यदि हम इस बात पर विचार करें कि एक ऐसी रचना रामायण है जो वाल्मीकि जैसे किसी हाई लेवल के प्ले राइटर द्वारा लिखी गई है। नाम उसका रामायण है। थोड़ा यहाँ एक आपसे आग्रह है कि 1 मिनट के लिए दिमाग से इस बात को परे कर दीजिए कि राम ईश्वर हैं, राम परमात्मा है, परम ब्रह्म है। एक सामान्य मानव के रूप में, एक साहित्यकार के दृष्टिकोण से इस कहानी पर हम विचार करते हैं, जिसमें जो वाल्मीकि ने लिखा है उस पुस्तक का नाम रामायण है। उसमें राम की गाथा है, राम ही उसके मुख्य किरदार हैं, मुख्य पात्र हैं। कहानी का मुख्य भाग यह है, कहानी का मुख्य कथन यह है कि राज से निष्कासित एक राजकुमार वन में भेज दिया जाता है। दीनहीन वह अपना समय काट रहे होते हैं कि उनकी पत्नी का हरण हो जाता है। वह व्यक्ति वनवासियों की एक अनगढ़ सेना बनाते हैं, उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं, उसे निस्तनाबूद कर देते हैं और अपनी पत्नी का प्रेम छुड़ा लाते हैं और वापस लौट करके वह राज्य संभालते हैं। वाल्मीकि का लेखन, वाल्मीकि ने जो लिखा है, यहीं यह घटना सुखांत पर आकर समाप्त हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं तो इस पूरी कहानी में रोमांस है, एक्शन है, सस्पेंशन है, एक संगठित सूक्ष्म की असंगठित विशाल पर विजय है तथा कहानी एक स्वयं में पूर्ण है। इसमें लक्ष्मण भी हैं। लक्ष्मण की ज़रूरत क्या है, इस पर विचार करें हम। लक्ष्मण, उन्हें वनवास तो नहीं हुआ था, लक्ष्मण को तो वनवास हुआ नहीं था, उन्हें राजा भी नहीं बनना था, रावण से उनकी कोई निजी शत्रुता भी नहीं थी, पर वाल्मीकि उन्हें हर क्षण राम के साथ रखते हैं। यह कहानी का शॉर्ट टेम्पर्ड है। थोड़ा सा एक हम दूसरे रूप से इस दृष्टिकोण से हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण का होना कहानी का शॉर्ट टेम्पर्ड है। वह सबरी की हीनता, सबरी को, जो माँ सबरी है, उसे हीनता से देखते हैं। वह मरते हुए रावण के पास जाकर विजय के घमंड में चूर होकर के ज्ञान मांगते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर वे सुपर्णखा के नाक कान काटकर आने वाली भयंकर विपदा के बीज बोते हैं। वे ही मेघनाद की शक्ति से घायल होते हैं, जिससे राम की सेना का जो नैतिक बल है वह क्षीण होता है। अब आप ध्यान से सुनते चले जाइए। रामायण और लक्ष्मण, रामायण और लक्ष्मण
के होने का महत्व अब यहीं से प्रारंभ होता है। इसको समझिए, लक्ष्मण वह हैं जो उसी वक्त राम भी हो सकते थे। लक्ष्मण वह हैं जो उसी वक्त राम भी हो सकते थे पर नहीं हुए, क्योंकि राम ऐसे ही नहीं बनते हैं। राम को ऐसा होना नहीं चाहिए। लक्ष्मण वाल्मीकि का यानी कवि का यानी स्क्रिप्ट राइटर का यानी वह उस रामायण की कहानी के लेखक का पाठक को यह बताने का तरीका प्रतीत होता है कि मुख्य पात्र नायक राम का उसी स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया अल्टरनेट रिएक्शन क्या हो सकता था। तो जो राम को नहीं होना चाहिए वे लक्ष्मण के माध्यम से बताते हैं। गुस्सा नहीं, भय नहीं, घृणा नहीं, बेवजह रिस्क नहीं, अहंकार नहीं, अनावश्यक प्रोएक्शन, शांति भंग नहीं। संभव है उस क्षण ये भावनाएं उचित प्रतीत हो रही हों पर उसे व्यक्त नहीं करता है। वे चीज़ें वाल्मीकि लक्ष्मण के माध्यम से व्यक्त कराते हैं, फिर राम से उसे सुधरवाते हैं। जो बातें लक्ष्मण व्यक्त करते हैं राम के माध्यम से वाल्मीकि उसे सुधरवाते हैं और पाठक को यह बतलाना चाहते हैं कि एक राम को कैसा सोचना चाहिए, एक राम को कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि राम के वनवास के समय जब राम का वनवास होता है, दशरथ जी आज्ञा देते हैं आप वन को जाइए, उस समय लक्ष्मण क्रुद्ध होते हैं। लक्ष्मण को क्रोध आता है, उन्हें क्रोध आना भी चाहिए था। वे तख्ता पलट कर राम को सिंहासन पर बैठने का परामर्श भी देते हैं कि हम जबरदस्ती सिंहासन पर बैठे हैं, जो हो सकता है जायज हो, परंतु राम पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके शांति से स्वीकार करके वन चले जाते हैं। अब लक्ष्मण उस स्थिति में जब भरत राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं और लक्ष्मण जब देखते हैं सेना सहित भरत आ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भरत आक्रमण करने के दृष्टिकोण से सोचते हैं कि भरत आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण की शंका जायज हो भी सकती थी, सही भी हो सकती थी, लेकिन राम तो शंका का चुनाव नहीं करते, उन्हें कोई शंका नहीं होती। वे आत्मविश्वास से भरे पूरे हैं, उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं हो रही है और इस बात का उन्हें विश्वास है कि पहले तो आक्रमण होगा ही नहीं, लेकिन यदि आक्रमण होता भी है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। और वे बिना पैनिक हुए भरत की अगवानी करते हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं। लक्ष्मण शिव धनुष टूटने पर आए परशुराम से बहस करते हैं। उस बकवादी बूढ़े से बहस सही हो सकती है, परंतु राम शांत हैं, सहज हैं। वे परशुराम की उलाहना को प्रेम से सुनते हैं और अंततः परशुराम को जीत लेते हैं। सबरी के जूठे बेर खाने में भी राम नहीं हिचकिचाते, वे प्रेम से खाते हैं। उन जूठे बेरों को खाने से राम भी मना कर सकते थे, लेकिन वाल्मीकि यह काम लक्ष्मण के माध्यम से कराते हैं और राम से यह के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि मानव में कोई भेद नहीं है। राम के मुंह से यह कहलवाते हैं कि मानव में कोई भेद नहीं है और प्रेम से बड़ा कोई दूसरी वस्तु नहीं है और सबरी का प्रेम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। परंतु लक्ष्मण उस बेर को फेंक देते हैं जो कालांतर में आगे चल कर के मजबूरी में ही सही उनकी प्राण रक्षा का माध्यम बनता है और उसी के बीजों का लेप उनके शरीर पर लगाया जाता है। उसके बाद वाल्मीकि का संदेश समझिए, जब वे बता रहे हैं कि जीत का अहंकार न करो,
पराजित की भी एक इज्जत होनी चाहिए। वे राम से कहलवाते हैं कि लक्ष्मण, रावण से ज्ञान लेकर के आओ, पैरों के पास जाकर झुककर नम्रता से प्रणाम करो, गुरु का सम्मान देते हुए उसे पूछना, विजेता की अकड़ के साथ न पूछना। जानते हैं, असल में साहित्यकार ऐसे चरित्र चित्रण के माध्यम से संदेश देते हैं, समाज को बताते हैं, वे डिजाइन करते हैं, वे गढ़ते हैं, वे एक साइड कैरेक्टर बनाते हैं जिसके माध्यम से मुख्य नायक का नायकत्व उभारा जा सके। बस इसीलिए पूरे रामायण में राम के साथ लक्ष्मण हैं, छोटे हैं, नासमझ हैं, क्रोधी हैं, अनघड़ हैं, पर सही मार्गदर्शन और ज्ञानी बड़े भाई की बातों को मानकर चलकर अंत में स्थिति यह होती है कि कथा समाप्त होते होते लक्ष्मण भी प्रभु के हो जाते हैं, राम प्रभु हो जाते हैं, राम हो जाते हैं, राम के साथ सुपूजित हो जाते हैं, पूज्यवान हो जाते हैं। सदियों तक, युगों युगों तक, जब तक यह धरती रहेगी तब तक। महाभारत में भी सेम यही घटनाक्रम दोहराया जाता है। कृष्ण और बलराम के रूप में, एक ठंडा है, विनम्र है, दूरदर्शी है, तो दूसरा इसके ठीक विपरीत है। परंतु यहाँ एक बात का अंतर है, व्यास के बलराम बड़े हैं, यहाँ तुलसी के राम बड़े हैं, लेकिन यहाँ व्यास के बलराम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। परंतु बलराम बड़े होकर के भी छोटे की सलाह मानते हैं और छोटा बार बार उन्हें मना ले जाता है, हंसा कर कन्विंस कर ले जाता है। राम और कृष्ण, राम और लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम हमारे और आपके भीतर भी हैं। इन्हें धर्म ग्रंथ नहीं, इन कहानियों को, रामायण को, महाभारत को धर्म ग्रंथ नहीं, एक साहित्यकार की नज़र से देखिए। इन्हें सुंदर नेचुरल गॉड नहीं, अपने जैसा मान कर समझिए, अपने जैसा समझिए, अपने जैसा सोचिए, और कि एक ही परिस्थिति में आप जो विकल्प चुनते हैं वह आपको राम बनाएगा, लक्ष्मण बनाएगा, बलराम बनाएगा, कृष्ण बनाएगा, और शायद रावण भी बना सकता है, कंस भी बना सकता है, दुर्योधन भी बना सकता है। यह हमारे आपके सोच के ऊपर निर्भर है। और हमें लगता है कि इन दोनों महाकाव्यों का सबसे बड़ा संदेश हमें यही है, और हमें इस संदेश को आत्मीयता से ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ एक बार आपसे आग्रह है कि आप अपने इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें लगता है कि अब कोई नया विचार दिमाग में नहीं आया तो यह इस राम कथा की अंतिम कड़ी हो सकती है।